माया, हाँ, थोड़ा पानी लेके आओ ना। कमिंग। अब तक सूखा नहीं है। 1 मिनट। माया, मैं वेणु भाई के साथ लेबर कैंप में रह रहा था। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत तकलीफें झेली हैं। जब माया ने मुझे यहाँ बुलाया तो फिर मैं... तुम्हारी शादी के बारे में वो जानती है क्या? नहीं, तुमने बताया नहीं? उसने पूछा ही नहीं। माया से जब पहली बार मिले थे तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब तो तुम शादीशुदा हो, फिर भी तुम मुझसे इस तरह... माय गॉड। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? इस तरह के रिलेशनशिप्स का क्या अंजाम होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अरुण, बच्ची नहीं हूँ। टेल मी द ट्रूथ, उसके साथ वक्त बिताते समय तुम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ होगा? आई मीन फिजिकल? नो नो। ठीक है, तुम अभी के अभी गांव जाओ और जितनी जल्दी हो सके राष्ट्री को लेकर तुम यहाँ पर वापस आओ। एक फ्लैट ले लो, जो भी खर्चा होगा मैं करूंगी। मैं जो कह रही हूँ तुम समझ पा रहे हो ना? माया को मैं कुछ भी बोलकर संभाल लूंगी। इस वक्त मैं उसे कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहती, लेकिन आगे से फोन करना, मिलना जुलना सब बंद। अंडरस्टैंड? उधर देखो, तुम्हारा अम्मी खड़ी है। यहाँ की गाड़ियों में स्टीयरिंग इस तरफ है ना, कंफ्यूज। जब वीजा का काम नहीं हुआ तो मेरे मॉम डैड को ज्यादा फिक्र हुई। मेरा वीजा क्लियर हो जाए इसके लिए उन दोनों ने मन्नत भी मांगी थी। वीजा क्लियर होते ही सबसे पहले तुम्हें फोन किया। नारायण मामा और ओमना के अलावा मेरे और भी रिश्तेदार दुबई में हैं। कमला, मेरी बड़ी बुआ, विमला की बड़ी दीदी और छोटी मौसी पुष्पा, ऐसे कुछ रिश्तेदार भी हैं यहाँ। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। विमला के पास तो खुद का ड्राइविंग लाइसेंस भी है, पता है? उसने कहा कि वो मुझे हर शाम को कार चलाना सिखाएगी। गांव में मैं साइकिल चलाना सीखती थी। साइकिल चला लिया तो गाड़ी चलाना आसान होगा ना? बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ साइकिल पे ही टेस्ट लेते हैं। ये कटहल है। ओह, इसके अंदर क्या है? अरे ये सब तो हमारा नहीं है। विमला बुआ, ओमना मामी और पुष्पा मौसी के घर वालों ने ये सारा सामान उनके लिए भेजा है। ओह, क्या हुआ डॉक्टर, तुम इतना चौंक क्यों गए? मैंने अपनी बहन की बेटी से तुम्हारी शादी करवाई है। चलो भाई आ जाओ आ जाओ। मामा जी, अरे बेटी, आ गए सब लोग। देखो ज्यादा वक्त हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले। मलयाली क्लब का फंक्शन खत्म करने के बाद जब हम जा रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते चले। गाँव से जो चीजें आई हैं उनमें से हम थोड़ा ले सकते हैं ना?
हाँ हाँ। उन्होंने मुझे फोन पर बताया था कि केले के फूल की सब्जी बना करके भेजा है उन्होंने। हाँ, गांव की खेती में उगाया गया 3 किलो उड़द भी भेजा है। सारा सामान रखा है यहाँ। अच्छा, तो हम बॉक्स को साथ में लेकर जाएंगे, वहाँ जाके देख लेंगे। तो वक्त बर्बाद मत करो, सारा सामान उठाकर ले चलो। अच्छा अच्छा, नहीं, मैं नहीं उठा सकता, मेरे कमर में बहुत दर्द है। फिर तो वक्त बर्बाद मत करो, सभी सामान निकाल दो। और अरे रश्मि चलो बेटी, चलो जल्दी चलो, बाद में बात करना। अच्छा ठीक है। जरा इसके सेहत पर ध्यान देना। खाते पीते घर की लड़की है, ये बात उसमें दिखनी चाहिए ना, है ना? चलिए बुआ, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ हाँ सुनो। चलो, फिर आइएगा। हाँ हाँ जरूर। देखो डॉक्टर, फालतू खर्च मत करना, पैसा सोच समझ कर खर्च करना, लेकिन जब रिश्तेदार घर आए तो कंजूसी मत दिखाना। हाँ। नारायण जी, आपने सिर्फ मुझे ही नहीं, उस बेचारी बिना माँ बाप की लड़की को भी धोखा दिया है। गाड़ी टर्न करके पहला लेफ्ट लेंगे तो सामने एक मंदिर है, वहाँ जाके जो झूठ मुझसे कहा वो उसे भी अच्छा डॉक्टर, सीधे जाकर के लेफ्ट लेना है ना? राइट जाएंगे तो अच्छा है, वहीं पे है वो मंदिर। हमारे दामाद को यहाँ के सारे रास्ते पता हैं, बस मैं ही भूल जाता हूँ। वैसे ठीक है, गुड नाइट। सभी लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, इसी वजह से सभी लोगों ने गांव छोड़ दिया। देखा आपने, सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं, इसलिए पहली बार जो विदेश जा रही है उसी के हाथ में इतना सारा सामान थमा दिया है। मछली का सालन, जवार और कैरेट और नारियल का लड्डू। जब रिश्तेदार कहे तो हम मना कैसे कर सकते हैं? इट्स ओके, अब सो जाओ, रात हो गई है। Doctor, enough for all this. It's time to go. Let me go. Sleep well. You're gonna be fine. हेलो। हेलो, सुनो अरुण, मैं अभी घर पर नहीं हूँ। बिमला बुआ और ओमना मामी के साथ मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। हम लोग आज खाना भी बाहर खाएंगे। आप भी आज बाहर से खा कर आइएगा। सुनो अरुण, आई मिस यू। I was actually going down. I think Okay. you guys were. I'll come later. यस डॉक्टर। Arun, हाय दीदी। how is Rashri? शी इज फाइन। Oh, कभी उसे हमारे घर लेकर आओ। आता हूँ। हेलो, या एक मिनट, बैंक से है। हेलो। This is Pooja Shinde from Swiss Oriental Bank. Doctor, why aren't you answering my calls? No, this is my last and final call to remind you about the payment deadline. Why are you not replying, doctor? नारायण सर ने कहा है कि आपकी शादी हो गई है, बहुत डाउरी मिला है ना? अब फोन रख दो। कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही हो। आपको पता है ये बहुत ही ट्रेंडी है। भले ही कीमती है पर जच रही हो। लो, इसे भी ले लो। ओके, मैंने जो पहले सेलेक्ट किया था वो कहाँ वो है? यहाँ है। पहले चेंज करके आओ।
उसके बाद जाकर वहाँ बिल दे देना, ठीक है? कैश एंड कार्ड कार्ड। प्लीज। ये कार्ड काम नहीं कर रहा है मैम। सॉरी। ये भी काम नहीं कर रहा है मैम। चिंता मत करो बेटी, इन चीजों को रखवा देते, शाम को हम लोग आकर बिल भर देंगे, है ना? सही कहा। आई एम सॉरी, इन चीजों को साइड में रख दीजिएगा, शाम को आकर ले लेंगे। ओके मैम। आओ बेटी। शॉपिंग गई थी ना, हाथ में कुछ दिख नहीं रहा। कहाँ है विमला दीदी और ओमना बुआ? इन्होंने जो खरीद कर दिया वो कहाँ है? जिसका पति कमाता हो तो भला उनके रिश्तेदार क्यों दे? आज पहली बार मेरी बेइज्जती हुई है। 1 रुपया भी नहीं है इस कार्ड में। किससे पूछकर ये लेकर गई थी? इसमें पैसे होंगे, मैंने सोचा। कार्ड इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछा? मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पर आई हो ना? मेरा दुश्मन ही तुम्हारा रिश्तेदार है, उसके साथ मिलकर तुम यहाँ दुबई में। अरे सुनिए, हेलो। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। रो मत प्लीज। कोई बात नहीं है। आज जब मेरा अपमान हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। सॉरी। इट्स ओके। आज मुझे थोड़ा लेट होगा, खाना खाकर सो जाना। الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق. يرجى الاتصال لاحقا. شكرا. The mobile phone you have dialed has been switched off.